हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में अपकृत्य विधि क्या है और इसके तत्व क्या हैं। तो चलिए जानते हैं अपकृत्य विधि क्या है। यदि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करता है तो क्षतिकर्ता को क्षतिपूर्ति देनी होती है, चाहे अधिकारों का हनन जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। इसकी विशेषता यह है कि यदि क्षति हुई है तो प्रतिकर के रूप में क्षतिपूर्ति की जा सकती है। क्षति के बदले दंड का प्रावधान नहीं है। अपकृत्य विधि संविदा पर लागू नहीं होती। इस प्रकार अपकृत्य विधि केवल सिविल दोष है जिसका उपचार अनिर्धारित नुकसानी में दिलाना है। अपकृत्य दायित्व की सामान्य शर्तें या अपकृत्य के आवश्यक तत्व। नंबर 1, अपकृत्य में प्रतिवादी द्वारा किया गया दोषपूर्ण कार्य। दोषपूर्ण कार्य का अर्थ है कि विधि के विरुद्ध कार्य जिसमें विधिक कर्तव्य करते हुए किसी कार्य का होना या कार्यलोप होना चाहिए। विधिक कर्तव्य के भंग से वादी को विधिक क्षति होनी चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही भूमि पर इतनी ऊंची दीवार बनाना जिससे दूसरे व्यक्ति की भूमि पर सूर्य की रोशनी में रुकावट पड़ती है तो अपकृत्य हो जाता है। दोषपूर्ण कार्य के विरुद्ध वादी के पास कानूनी अधिकार होता है। अधिकारों को 2 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है, व्यक्तिक प्राइवेट तथा लोक पब्लिक अधिकार। व्यक्तिक अधिकार। व्यक्तिक अधिकार भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण अधिकार और सीमित अधिकार। पूर्ण अधिकार वह अधिकार है जिसमें वादी को उसके कानूनी अधिकार के भंग मात्र से ही क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने का अधिकार मिल जाता है। हानि सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता है, यह स्वतः अभियोज्य होता है। इसमें कीर्ति, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। इसके विपरीत सीमित अधिकार वह अधिकार है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक हानि को सिद्ध करना आवश्यक है, जैसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन, असावधानी, कपट के मामले में क्षति को सिद्ध करना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिक अधिकार का बिना उचित आधार के उल्लंघन होता है तो उसे वाद दायर करने का अधिकार मिल जाता है और इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि उल्लंघन में वास्तविक क्षति हुई या नहीं। लोक अधिकार, पब्लिक राइट। लोक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से प्राप्त होते हैं, समाज के सामान्य सदस्य के पास होते हैं और लोक अधिकार के उल्लंघन होने पर जनता की क्षति के अलावा यह भी सिद्ध करना होता है कि वादी को भी कुछ विशेष तथा सारवान क्षति हुई है। उदाहरण के लिए का एक भिखारी था और जाड़े की रात में खा से खाना और रात के लिए आराम मांगा, परंतु खा ने मना कर दिया और सुबह तक का की मृत्यु हो गई। इस प्रकार का भोजन आदि मांगना नैतिक अधिकार था, न कि विधिक अधिकार। इसलिए क्षतिपूर्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकती। नंबर 2, कार्य या कार्यलोप का परिणाम विधिक क्षति होनी चाहिए। विधिक नुकसानी का अर्थ वास्तविक या धन रूपी नुकसानी नहीं है, वरन विधिक नुकसानी है जो तब होती है जबकि विधिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है। एशबी बनाम वाइट में वोटिंग न डालने का अधिकार विधिक क्षति है। कोई नुकसानी विधिक क्षति है या नहीं यह 2 सूत्रों से पता चलता है। क्षति 2 प्रकार की होती है। ए, बिना भौतिक क्षति के विधिक हानि। यदि अपकृत्य में किसी व्यक्ति को भौतिक क्षति नहीं हुई लेकिन विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वादी को मुकदमा दायर करने का अधिकार मिल जाता है, जैसे वोट देने के अधिकार से वंचित करना। बी, बिना विधिक हानि के भौतिक क्षति। बिना विधिक हानि के भौतिक क्षति ऐसे अपकृत्य जिसमें भौतिक नुकसान तो होता है किंतु विधिक हानि नहीं होती। जब
जब विधिक अधिकारों की हानि नहीं होती तो वादी के पास मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं होता। जैसे दो दुकानदारों के मुकाबले में एक दुकानदार द्वारा सामान सस्ता बेचना। नंबर 3, दोषपूर्ण कार्य ऐसा होना चाहिए जिसे नुकसानी के बदले में विधिक उपचार मिल सके। अनुचित कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का कानूनी उपाय प्राप्त हो जाए। अपकृत्य में अपरिनिर्धारित नुकसानी के लिए विधिक उपचार के रूप में धन रूपी दावा होता है। अपकृत्य के लिए प्रतिकर के अलावा भी दूसरे उपचार होते हैं, जैसे विशिष्ट प्रत्यस्थापन तथा व्यपदेश। इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि अपकृत्य एक सिविल दोष है, परंतु सभी सिविल दोष अपकृत्य नहीं होते। यह भी कहा जाता है कि अपकृत्य के विकास में यूबी जस इबी रेमेडियम, अर्थात जहां अधिकार है वहां उपचार है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं जो कानून द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का भंग करता है तो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन होता है। इन अधिकारों के हनन का उपचार कानून द्वारा प्रतिकर से किया जाता है। यदि अधिकारों का हनन हुआ है तो उपचार मिलना ही चाहिए। यह सिद्धांत विधिक अधिकारों के हनन का उपचार है, न कि नैतिक अधिकारों के हनन का। इस सिद्धांत का मूल यह है कि यदि विधि किसी व्यक्ति को अधिकार देती है तो उसके लिए उपचार भी होना चाहिए। उदाहरण, नूर मोहम्मद बनाम मोहम्मद जियाउद्दीन वाद में लड़के का बाप शादी में लड़कियां नचाने के लिए लाता है। शादी के बाद लड़के के बाप ने नाचने के खर्च की मांग की और धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो बिना लड़की के बारात वापस ले जाएगा। लड़की के पिता के पैसे न देने पर बिना दुल्हन के बारात वापस चली गई। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी द्वारा वादी से खर्च मांगना एक प्रकार का डराना धमकाना था। प्रतिवादियों का कार्य अवैध था और लड़की की प्रतिष्ठा को हानि हुई, इसलिए प्रतिकर वादी को दिया गया। नंबर 4, अपकृत्य में मानसिक तत्व। कुछ अपकृत्यों में आशय एक आवश्यक तत्व है, जैसे हमला, विद्वेष, अभियोजन, षड्यंत्र आदि। अपकृत्य दायित्व में मानसिक तत्व के रूप में उपेक्षा बिल्कुल आशय के विपरीत है। उपेक्षा का अर्थ होता है कि प्रतिवादी के आचरण या उसके परिणामों के प्रति पूर्ण या आंशिक अनभिज्ञता। कुछ अपकृत्यों में मानसिक तत्व, त्रुटि, उपेक्षा, बुरे आशय के लिए प्रतिवादी दायी नहीं होता। उदाहरण इस संबंध में प्रसिद्ध वाद राइलेंड्स बनाम फ्लेचर का है, जिसमें मिल मालिक ने अपनी भूमि पर तालाब बनाने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया। भूमि खोदते समय नौकरों को जमीन में नालियां मिली जो पड़ोसी की भूमि में बनी खान में जाती थी और नौकरों ने लापरवाही से उन नालियों को मिट्टी से बंद कर दिया। जब तालाब पानी से भर गया तो नालियों के जरिए खानों में पानी भरने से पड़ोसी को नुकसान हो गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मील का स्वामी पड़ोसी की क्षति के लिए उत्तरदायी था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर ऐसी वस्तु एकत्र करता है जो निकल जाए तो पड़ोसी को नुकसान हो जाए तो ऐसा अपने जोखिम पर करेगा और नुकसानी के लिए जिम्मेदार होगा। इसी को कठोर दायित्व कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिवादी पर बिना त्रुटि या उपेक्षा के दायित्व उत्पन्न होता है। यही बात प्रतिनिहित दायित्व कानूनों, कर्तव्य भंग, मानहानि तथा संपरिवर्तन के बारे में भी कही जा सकती हैं। एक्स टुर्बिकोजा नॉन ओरिटूर एक्सियो का अर्थ है कि यदि वादी को उसकी ही अनैतिकता के कारण क्षतिग्रस्त होना पड़ा है तो क्षतिपूर्ति हेतु वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। एक्सनेबल पर से का अर्थ है कि बिना वास्तविक हानि के भी
वाद के कारण को जन्म देते हैं। इस प्रकार के वाद में यदि वादी को कोई नुकसान न भी पहुंचे तो वह वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।